हेलो एवरीवन, टेक्निकल एनालिसिस की इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम समझने वाले कि यार टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस से कैसे अलग है ये, क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को हम इस कोर्स के अंदर समझने वाले हैं। दिस विल बी अ इंट्रोडक्शन कोर्स जहाँ पे मैं कवर करूँगा कि यार आप कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स, जो कि आगे लॉन्च होगा वीकली बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद हम टाइम फ्रेम किस तरीके से आपको चेक करना है कि मुझे हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। उसके बाद यार हम मार्केट ट्रेंड्स को समझेंगे कि यार आप ट्रेंड का यूज़ करके किस तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को पकड़ सकते हो। ऑलराइट, और फिर ऑब्वियसली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं कि यार आपके एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है, क्यों बनते हैं वो, क्या सिग्निफिकेंस है उनका। वॉल्यूम के बारे में समझेंगे हम कि भाई टाइम और टाइम फ्रेम के साथ वॉल्यूम का यूज़ करके हम एक मोमेंटम वाला ट्रेड कैसे पकड़ सकते हैं। फिर हम यार एंड में इंडिकेटर्स को समझेंगे। कुछ इंडिकेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज, एटीआर, एंड देयर आर मैनी, बट हम कुछ को समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपने चार्ट्स में अप्लाई करेंगे और उससे हम अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा इजी बना सकते हैं। सो वेलकम टू दिस कोर्स। एंड या अब देखो, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी नहीं है कि एकमात्र सॉल्यूशन हो आपका स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी से पैसा बनाने का। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर यू डू फंडामेंटल एनालिसिस या फिर आप एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस का तो यार देखो ये कोर्स रहने वाला है, बट वाई पीपल डू फंडामेंटल एनालिसिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ शेयर करता हूँ आपके, कि आपने ईसीजी मशीन देखी होगी जो कि हार्ट रेट, हार्ट पल्स को मैच करके आपको चार्ट पे दिखाता है। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाता है, जैसे आप देख सकते हैं ऐसी वेवलेंथ फॉर्म में ये रहता है। और जो डॉक्टर है उसको पता है कि यार मेरे को अगर इस तरह का पैटर्न दिख रहा है तो इस पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है अगले 5-10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर। ठीक है, ही कैन प्रिडिक्ट दैट, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा उसका एनालिसिस करा हुआ है, कितने सारे पेशेंट्स उसने ऑलरेडी देखे हुए हैं कि उसको उन पैटर्न्स के बारे में पता चल चुका है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर जो डॉक्टर है वो ईसीजी रिपोर्ट देख रहा है, सो ही कैन प्रिडिक्ट समथिंग जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है उस पेशेंट के साथ। ठीक है, बट अब मान लो उसकी आपको हेल्थ हिस्ट्री जाननी है, उस पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री जाननी है, वो क्या खाता था, कैसे रहता था, उसको कौन कौन सी बीमारियां थी पहले से। ठीक है, उसके बेसिस पे वो जज कर पाएगा कि भाई अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, फिर वो ब्लड टेस्ट लिखवाएगा भाई कि हाँ इसका ब्लड टेस्ट करो, इसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ऑक्सीजन लेवल चेक करो, और भी रिपोर्ट्स लिखवाएगा। ठीक है, वो रिपोर्ट्स उसके पास आएंगी, ईसीजी मशीन है, ईसीजी रिपोर्ट के साथ वो बाकी की रिपोर्ट्स जो पेशेंट ने दी है उसको मैच करेगा और वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बता सकता है कि भाई ये जो आपका पेशेंट है इसको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, या फिर ये जो आपका पेशेंट है ये एकदम हेल्दी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाई फंडामेंटल एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी जो हमने एग्जांपल देखा इसमें फंडामेंटल एनालिसिस किया हमने। ठीक है, सारी रिपोर्ट्स को एक साथ रखा और उसके बाद हमने देखा कि ठीक है दिस गाय इज़ हेल्दी और नॉट। सिमिलरली यार स्टॉक मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। आप अगर कोई कंपनी उठाते हो, उसका आप बैलेंस शीट देखते हो या फिर उसके जितने भी न्यूज़ वगैरह हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, कोई भी क्वार्टरली रिपोर्ट आ रही है, कोई ईयरली रिपोर्ट आ रही है, मंथ ऑन मंथ कितना ग्रो कर रही है वो कंपनी, दीज थिंग्स आर फंडामेंटल एनालिसिस एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट। जब आपको लगता है कि मुझे 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, देन इट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि हाँ मुझे फंडामेंटल एनालिसिस समझने की ज़रूरत है। बट इफ़ यू फील कि भाई मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर का ट्रेड पकड़ना है, स्विंग ट्रेड भी करना है, या फिर मेरे को इंट्राडे करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे यहाँ पे चार्ट्स को एनालिसिस करना है, या 1-2 दिन का चार्ट एनालिसिस करना है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे पैसे लगाना चाहता हूँ स्टॉक के अंदर या फिर फ्यूचर, कमोडिटी, क्रिप्टो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एसेट हो सकता है। देन आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप चार्ट्स के पैटर्न देखते हो, जो कि ऑब्वियसली हम इस कोर्स में आगे कवर करेंगे। तो इन पैटर्न्स को जब आप धीरे धीरे चार्ट में देखने लगते हो, आपकी जो दिमाग में मेमोरी है उसमें वो चीज़ स्टोर हो जाती है। और उसके बाद जब जब आप चार्ट देखोगे वो पैटर्न आपको दिखेगा, फिर आप कहोगे कि ओके दिस इज़ समथिंग जो मैं देखना चाहता था, आई वॉन्ट टू पुट माई मनी इन टू इट,
और फिर वहाँ पे डिसाइड हो कि आप वहाँ पे प्रॉफिट करेंगे या फिर लॉस करेंगे। सो दिस इज़ टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको समझ आ गया हो कि यार टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। नोटबुक लेके बैठ जाएं यार, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो भी हम आगे कोर्स में कवर करने वाले हैं वो आपको यार बहुत काम आएगा आगे चल के। अगर आपने हमारा सोशल चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी सपोर्ट क्वेरी है आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, या फिर आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है जिसको ये कोर्स देखने की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। अगर आप एक इवैल्यूएशन या फंडेड अकाउंट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एक अकाउंट परचेज कर सकते हैं और फंडेड हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।